संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप बताइए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक युक्त दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप बताइए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उत्पन्न करते हैं उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा की उत्पन्न अभिक्रिया के दौरान उष्मा का क्या करें? उत्सर्जन करें, अच्छा। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्त आप बताइए, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान विस्थापन के पूछने। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का आंसू उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन वृद्धि। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो हाइड्रोजन ह्रास हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्त बताइए, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बताओ, अम्ल के 5 गुण क्या है? अम्ल का 5 गुण निम्नलिखित है। पहला, इसका pH मान 7 से कम होता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अम्ल धातु क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। और ये नीले लिस्मर को लाल कर देता है। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं उसे क्षार कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आप बताइए, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए, क्षार किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिनके आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आप बताइए, सूचक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्लीय क्षार का पता लगाता है उसे सूचक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक उसमें बनने वाले पदार्थ का द्रव्यमान बराबर होता है, अतः दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए आप बताइए, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों प्रकार की क्रिया होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप बताइए, अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल के गुण बताओ। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये स्वाद इसका pH मान 7 से कम होता है, जैसे इमली हो गया, इमली, आंवला। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते? जब प्रकाश की अभिक्रिया किसी पारदर्शी अथवा चिकने पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उस माध्यम परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। द्वितीय नियम। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब में तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो बताओ आप, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया। वेरी गुड। चलिए आप बताइए, सूचक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के हैं? 3। कौन? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। चलिए आप बताइए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं?